जी भाभी। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो वापस हम सेशन एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन का उदाहरण ले। प्रेसिडेंट बनने के लिए बहुत पहले लिंडन जॉनसन ने सफलता का अपना 10 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया था। इतिहास गवाह है कि वे इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारते थे और ये सूत्र हैं। आवाज सही आ रही है ना भाभी मेरी? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर, एकदम शानदार। तो दोस्तों ये सूत्र क्या है, इनको बिल्कुल ये सफल यदि बनना है तो इस तरह के सूत्रों को हमें अपनाना ही होगा। पहला सूत्र, नाम याद रखने की आदत डालें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो सामने वाले को यह लग सकता है कि आपकी उनमें रुचि नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, नाम याद रखने से, एक बार यदि आपने नाम याद रख लिया तो सामने वाले को लगेगा कि ये मुझ में इंटरेस्टेड है। एक दूसरा, एक ऐसे आरामदेह व्यक्ति बनिए जिससे आपके साथ होने पर कोई तनाव में न रहे। मजाकिया अनुभवी टाइप के व्यक्ति बनिए। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ज्यादा ऐसे गंभीर नहीं बने रहना है, हमें हल्का फुल्का बना रहना है ताकि किसी भी प्रकार का, किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति हमारे साथ रह के कंफर्टेबल रहे। अपने दिमाग को ठंडा रखने की आदत डालिए ताकि कठिन परिस्थितियां आपको उत्तेजित या परेशान ना करे। बड़बोले मत बनिए, सामने वाले को ये एहसास न होने दें कि आप खुद को सर्वज्ञानी समझते हैं। बिल्कुल दोस्तों, यानी हमें एक अच्छा वक्ता बनना है, लेकिन अच्छा वक्ता बनने के साथ साथ अच्छा श्रोता भी बनना है, सुनने वाला भी बनना चाहिए। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, दिलचस्प बनने की आदत डालिए ताकि लोग आपके पास, आपके आसपास रहना चाहें। बिल्कुल दोस्तों, इंटरेस्टिंग बने रहिए आप, अच्छी अच्छी बातें करें, एक नई नई चीजों में आप इन्वॉल्व हो, ताकि क्या है, आपके पास रह के लोग बोर नहीं हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बात करते हैं लेकिन कोई सामने वाला कुछ बोलता ही नहीं है। यदि बोर आप होंगे तो आपके पास में लोग नहीं रहेंगे। अपने व्यक्तित्व से चुभने वाले तत्वों को बाहर निकाल फेंकिए। बिल्कुल कोई भी इरिटेटिंग बातें नहीं करनी है आपको। सच्ची धार्मिक भावना से हर गलतफहमी दूर करने की पूरी कोशिश करें। अपनी शिकायतों को नाली में बहा दें। बिल्कुल दोस्तों, नेवर कंप्लेन ऑलवेज क्रिएट, हमें ये भावना रखनी पड़ेगी कि कभी शिकायतें नहीं करनी है, हमें क्रिएटर बनना है, पैदा करने वाला बनना है। आठवां पॉइंट दोस्तों, लोगों को पसंद करने का अभ्यास करें और कुछ समय बाद आप सचमुच उन्हें पसंद करने लगेंगे। दोस्तों ये पॉइंट बड़ा अलग सा है, क्योंकि बहुत बार हमारे नेटवर्क में कोई होता है ना, या कोई लगता है यार ये तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं इसकी आदतें ऐसी है। कोई बात नहीं दोस्तों, उसको प्रैक्टिस करिए आप। उसको प्रेम करने की, पसंद करने की प्रैक्टिस करिए। धीरे 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 आपको उनकी आदतें अच्छी लगने लग जाएगी। नौवां पॉइंट है, किसी की उपलब्धियों या सफलता पर बधाई देने का कोई मौका न गंवाएं। नहीं दुख या निराशा में संवेदना जताने का अवसर खोइए। बिल्कुल दोस्तों, ये एक आपकी एक बहुत बड़ी चीज है कि यदि हमें कहीं कोई मौका मिल जाता है किसी को बधाई देने का, तो हमें बधाई देनी चाहिए। और कभी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुखी है तो उसको हमें संवेदना भी देनी चाहिए। 10वां है दोस्तों, लोगों को आध्यात्मिक शक्ति दीजिए और वे आपको पसंद करने लगेंगे। यस दोस्तों, लोगों को आध्यात्मिक शक्ति का मतलब, लोगों को मोटिवेट करिए आप। एक सेकंड। जी, लोगों को मोटिवेट करिए स्पिरिचुअली, यानी अच्छी अच्छी धार्मिक बातें भी आप उन्हें बता सकते हैं कि किस तरह से आप आपके मन की शक्ति से दुनिया जीत सकते हैं। जब ऐसी बातें करेंगे तो सामने वाले लोग आपको पसंद करने लगेंगे। इन 10 आसान परंतु बेहद प्रभावी लोगों को पसंद करने के नियमों की वजह से प्रेसिडेंट जॉनसन को उनके मतदाताओं ने संसद में पसंद किया। इन 10 नियमों को जीवन में उतारने से प्रेसिडेंट जॉनसन को सहारा देकर ऊपर पहुंचना ज्यादा आसान हो गया। बिल्कुल दोस्तों, ये सफल लोगों की पहचान है। ये सूत्र हमें याद कर लेने चाहिए और इन्हें जीवन में उतारना चाहिए। इन नियमों को एक बार फिर से पढ़िए। ध्यान दें कि यहाँ बदला लेने की बात नहीं कही गई है। यहाँ यह भी नहीं कहा गया है कि गलतफहमी दूर करने के लिए आप सामने वाले की पहल का इंतजार करें। यहाँ पर इस तरह का विचार भी नहीं है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, बाकी सब लोग मूर्ख हैं। चाहे वे बिजनेस में हो, कला विज्ञान या राजनीति में हो, महान लोग बहुत मानवीय, खुशमिजाज होते हैं। उनमें ऐसी कला होती है कि वे लोग उन्हें पसंद करने लगते हैं। चाहे दोस्तों आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, ये सूत्र हमेशा आपको सफल बनाने में मदद करेंगे ही करेंगे। परंतु दोस्ती खरीदने की कोशिश ना करें, क्योंकि दोस्ती बिकाऊ नहीं होती है। अगर सच्ची भावना हो
अगर आप सामने वाले को सचमुच पसंद करते हो तो तोहफे देना अच्छी बात है, परंतु अगर ऐसा नहीं है तो तोहफे को अक्सर रिश्वत समझ लिया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, रिश्वत में भी तोहफे दिए जाते हैं, लेकिन आप यदि अच्छी इंटेंशन से, अच्छी भावना से किसी को गिफ्ट देंगे, तो बिल्कुल दोस्तों वो गिफ्ट आपका काम करता है, बजाय कि नहीं तो यदि आपकी भावना गलत है तो उसको भी ऐसा लगता है कि शायद मेरे से काम निकलवाने के लिए ये कुछ दे रहा है। पिछले साल क्रिसमस के कुछ दिन पहले मैं एक मध्यम आकार की ट्रकिंग फर्म के प्रेसिडेंट के ऑफिस में बैठा था। जब मैं विदा लेने वाला था, तो वहां पर एक डिलीवरी मैन तोहफा लेकर आया, जो उसे स्थानीय टायर रिकेपिंग फर्म ने भिजवाया था। तोहफे को देखकर मेरे दोस्त का दिमाग खराब हो गया और उसने चिढ़कर डिलीवरी मैन से कहा कि वह तोहफे को वापस ले जाए और भेजने वाले को सौंप दे। जब डिलीवरी मैन चला गया तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, मुझे गलत मत समझना, मुझे तोहफा लेना और देना दोनों ही पसंद है। फिर उसने मुझे उन तोहफों के बारे में बताया जो उसे उसके दोस्तों ने दिए थे, परंतु उसने आगे कहा कि जब तोहफा रिश्वत की तरह दिया जाए, अपना काम निकलवाने के लिए दिया जाए, तो मैं इसे पसंद नहीं करता। मैंने इस फर्म के साथ बिजनेस करना 3 महीने पहले बंद कर दिया था, क्योंकि उनका काम ठीक नहीं था। मैं उनके कर्मचारियों को पसंद नहीं करता, परंतु उनका सेल्समैन बार-बार हमारे यहाँ चला आता था। मुझे गुस्सा इस बात पर आता है, उसने कहा कि पिछले सप्ताह यही सेल्समैन यहाँ पर आया और उसने ये कहने की हिमाकत की, हम चाहेंगे कि आप हमें काम दें। मैं शांता से जाकर कहूँगा कि वह आपको इस साल कोई अच्छा-सा तोहफा ज़रूर भिजवा दे। अगर मैंने ये तोहफा वापस नहीं किया होता, तो अगली बार वह सेल्समैन आकर जो पहली बात वह ये होती, आपको तोहफा पसंद तो आया ना। बिल्कुल दोस्तों, ये देखिए, ये तोहफा नहीं था, एक तरीके की रिश्वत थी, जो काम निकलवाने के एवज में देने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए उस दोस्त ने साफ-साफ मना कर दिया। दोस्ती खरीदी नहीं जा सकती, और जब हम इसे खरीदने की कोशिश करते हैं, तो हमें 2 तरह से नुकसान होता है। पहला, हम पैसा गँवाते हैं, दूसरा हम दुर्भावना पैदा करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, दोस्ती को खरीदी नहीं जा सकता, और हमें ऐसी ही प्योर फ्रेंडशिप जो है हमारे बिज़नेस में बनानी चाहिए, जहाँ हम लोगों को बढ़ाने के लिए एक-दूसरे की मदद करें। दोस्ती करने में पहल कीजिए, सफल लोग यही करते हैं। ये सोचना ज़्यादा आसान और स्वाभाविक है। सामने वाले को पहल करनी चाहिए। उसे मेरे घर पहले आना चाहिए, पहले उसे बात करनी चाहिए। इस तरह की लोगे जनरली लोग करते हैं, आप देखिएगा। दूसरे लोगों को इस तरह से नज़रअंदाज करना बहुत आसान होता है। हाँ, एक ये आसान और स्वाभाविक है, परंतु लोगों के बारे में अच्छा सोचने का यह सही तरीका नहीं है। अगर आप इस बात का इंतजार करेंगे कि दूसरा दोस्त आदमी दोस्ती की नींव रखे, तो आपके पास कभी ज्यादा दोस्त नहीं होंगे। बिल्कुल दोस्तों, अभी इस पे अच्छी तरह से बात और करते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। वास्तव में यही सच्चे लीडर की पहचान है कि वह लोगों से पहचान बढ़ाने में पहल करता है। अगली बार आप जब भी किसी बड़े समूह में खड़े हों, तो इस बात को ध्यान से देखें, वहां पर मौजूद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जो अपना परिचय देने में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। बिल्कुल दोस्तों, आप देखिएगा कि हमें 4 बेसिक्स के अंदर ये सिखाया जाता है कि हमें लोगों की जो फ्रेंड लिस्ट बनाते हैं हम, फ्रेंड लिस्ट के अंदर जो स्ट्रेंजर जो होता है ना, अजनबी, निशा मैम हमें बार-बार सिखाती भी है कि स्ट्रेंजर लोग, फ्रेंड्स FRIENDS एस जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, स्ट्रेंजर से आपको कैसे बात करनी है? आप पार्क में घूमने जा रहे हैं, तो आप यदि ये पहल करके बैठेंगे, नहीं मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, सामने वाले लोग आके मुझसे बात करेंगे, तो दोस्तों आप कभी भी स्ट्रेंजर की लिस्ट को बढ़ा नहीं सकते। उसके लिए खुद पहल करनी पड़ेगी। जनरली बात करिए, अरे वाह सर, मुस्कुराइए, देखिए, एक मुस्कुराहट आपकी बात को स्टार्ट करवा सकती है। तो ये यहाँ पे पॉइंट हमें हमारे बिजनेस में 4 बेसिस को बिल्ड करने के लिए काम में आ सकता है दोस्तों। और शुरुआत करिए, और सर कैसे हैं? अरे वाह, आप तो रोजाना आते हैं। इस तरह से हम बात करके आगे बढ़ सकते हैं। वह आदमी सचमुच सफल होगा जो हमारे पास आता है, आपसे हाथ मिलाता है और कहता है, हेलो, मैं जैक आर। इस बात पर थोड़ा विचार कीजिए और आप पाएंगे कि वह आदमी इसलिए सफल होगा क्योंकि वह दोस्ती बनाने के लिए मेहनत कर रहा है। लोगों के बारे में अच्छा सोचिए। जैसा मेरा एक दोस्त का कहना है, चाहे मैं उसके लिए महत्वपूर्ण न हूं, परंतु वह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इसी कारण मुझे उसे करीब से जानना चाहिए। दोस्तों, आप ये मत सोचिए, अंडर एस्टिमेट मत करिए लोगों को कि यार ये मेरे काम का है या नहीं है, ये भावना नहीं। बस ये सोचिए, कोई बात नहीं, मैं तो उसके लिए काम का हो सकता हूँ ना।
कोई बात नहीं। इस भावना से यदि हम करेंगे तो दोस्तों लोग आपके पास में आना पसंद करेंगे। आपने कभी सोचा है कि लोग लिफ्ट का इंतजार करते समय पुतलों की तरह क्यों खड़े होते हैं? जब तक कि वे अपने किसी परिचित के साथ न हो, तब तक ज्यादातर लोग अपने आसपास खड़े लोगों से बात ही नहीं करते हैं। एक दिन मैंने एक छोटा सा प्रयोग करने का फैसला किया। मैंने अपने पास खड़े आदमी से बातचीत शुरू करने का फैसला किया। मैंने 25 बार लगातार ऐसा किया और 25 बार ही मुझे इसके जवाब में सकारात्मक दोस्ताना जवाब मिला। हालांकि अजनबियों के साथ बात करने में वो अच्छे मिनट्स में शामिल नहीं किया जाता, परंतु ज्यादातर लोग फिर भी इसी बात को पसंद करते हैं। ये रहा इसका लाभ। बिल्कुल दोस्तों, क्या लाभ मिलता है? जब आप किसी अजनबी के बारे में कोई सकारात्मक बात करते हैं, तो उसका मूड अच्छा हो जाता है, आपको भी अच्छा लगता है और आपको शांति और खुशी भी मिलती है। हर बार जब भी आप किसी आदमी की तारीफ करते हैं तो आप दरअसल अपने आप को लाभ पहुंचा रहे हैं। ये अपनी कार को जाड़े के दिनों में गर्म करने की तरह है। बिल्कुल दोस्तों, किसी अजनबी से आप अच्छी तरह से बात करेंगे पॉजिटिवली, तो इनडायरेक्ट वे में आप अपने आप को ही हम फायदा पहुंचा रहे होते हैं। तो दोस्तों कम से कम सामने वाले के नहीं, खुद के लिए ही फायदा पहुंचा लीजिए। जब आप किसी से पॉजिटिव बात करेंगे तो सामने वाला पॉजिटिव जवाब देता है और हम खुश हो जाते हैं। और ये जो लिफ्ट का उदाहरण दिया है बिल्कुल प्रैक्टिकल है दोस्तों, खुद आप एक बार प्रैक्टिकली करके देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। जरा सी पहल से दोस्त बनाने के 6 तरीके। बहुत बढ़िया बात। पहला, हर मौके पर दूसरों को अपना परिचय दीजिए, पार्टी, बैठकों में, हवाई जहाज में, ऑफिस में, हर जगह। दूसरा पॉइंट, यह पक्का कर ले कि सामने वाला आपके नाम ठीक से जान ले। बिल्कुल, इतना साफ हमें क्लियर बोलना है, धीरे से नहीं बोलना है कि सामने वाले को आपका नाम ही नहीं सुनाई दे। ये पक्का कर ले कि आप सामने वाले का नाम का उच्चारण ठीक से कर सकें। बिल्कुल दोस्तों, मान लो किसी ने कुछ नाम बोला, मेरा नाम राजेश है, और आप नाम ने राजेश ना आपने नहीं सुना, राकेश सुन लिया। इसलिए ऐसा उल्टा ना हो, इसलिए एक बार आप कंफर्म कर लीजिए उसी वक्त। बाद में गलत बोलने के बजाय पहले ही अच्छी तरह से कंफर्म कर लीजिए और साफ-साफ बोलें। सामने वाले का नाम लिख लें और ये पक्का कर लें आपने उसकी स्पेलिंग सही लिखी हो। अगर आप किसी के नाम की गलत स्पेलिंग लिखेंगे तो हो सकता है वह दोस्त के बजाय आपका दुश्मन बन जाए। अगर संभव हो तो उसका पता और फोन नंबर भी लिख लें। छठा, पांचवा पॉइंट, आप जिन नए दोस्तों से मिले उनमें से आप जिससे परिचय बढ़ाना चाहते हो उन्हें चिट्ठी लिखें या फोन करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर सफल लोग नए दोस्त बनाने के लिए चिट्ठी लिखते हैं या फिर उनसे फोन पर बात करते हैं। दोस्तों अब चिट्ठी का जमाना तो अभी थोड़ा है नहीं, तो आप व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का यूज कर सकते हैं। इसके द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा जो चिट्ठी लिखी जा सकती है उसका लिख के आप दोस्ती बढ़ा सकते हैं। छठा पॉइंट और सबसे आखिरी बात, अजनबियों से अच्छी बातें कीजिए। इससे आपको भी अच्छा लगेगा और आपका दिन भी अच्छा जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, किसी अजनबी से मिल रहे हैं और वहां हम लेके कोई कोरोना लेके बैठ जाएगा और कोई राजनीति लेके बैठ जाएगा, तो ऐसी बातें ना करके हम विकास की बातें करें, हम पॉजिटिव बातें करें, सकारात्मक बातें करें, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इन 6 नियमों पर अमल करना ही लोगों के बारे में अच्छा सोचने का सही तरीका है। एक बात तो तय है, आम आदमी इस तरह से नहीं सोचता है। आम आदमी कभी परिचय देने में पहल नहीं करता है, वह इस बात का इंतजार करता है कि सामने वाला पहल करे। बिल्कुल दोस्तों, 95% लोग ये नहीं करते हैं, केवल 5 ही परसेंट लोग ये करते हैं। यदि हम 95 में से 5% लोगों के क्लब में आना चाहते हैं तो हमें ये करना स्टार्ट करना पड़ेगा। पहल कीजिए, सफल लोगों की तरफ बनिए, लोगों से मिलने की कोशिश कीजिए, दब्बू या संकोची मत बनिए, जरा हटकर काम करने में मत घबराइए। यह पता कीजिए कि सामने वाला आदमी कौन है और उसे बताइए कि आप कौन हैं। कुछ समय पहले मुझे और मेरे सहयोगी को किसी बिजनेस में सेल्स जॉब के आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग का काम सौंपा गया। हमने पाया कि एक आवेदक जिसे हम टेड नाम देंगे, बहुत ही योग्य था। वह बुद्धिमान, आकर्षक और महत्वाकांक्षी था, परंतु इसके बावजूद हमने ये पाया कि हम उसे नहीं चुन सकते, कम से कम फिलहाल तो नहीं। टेड में सबसे बड़ी गड़बड़ी यह थी, वह दूसरे लोगों से पूर्णता की उम्मीद करता था। टेड छोटी-छोटी बातों पर चिढ़ जाता था, जैसे व्याकरण की गलती हो, सिगरेट का गुल खिलाने वाले लोगों से या मैचिंग के कपड़े न पहनने वाले लोगों से हो, इत्यादि। जब हमने टेड की इस आदत के बारे में बताया तो उसे आश्चर्य हुआ, परंतु वह एक काम करने का इच्छुक था, इसलिए उसने हमसे पूछा कि वह अपनी कमजोरी को किस तरह से दूर कर सकता है। बिल्कुल दोस्तों,
हमें भी बहुत बार क्या है कि हमारे डाउन लाइन में कभी इस तरह के छोटी छोटी गड़बड़ी करने वाले जो लीडर्स होते हैं, हमें उनकी बातों पे इस तरह से हमें परेशान भी नहीं होना है, और नहीं हमें इस तरह की आदतों को अपने जीवन में लाना है एज ए लीडर। और यदि कुछ आदतें होती भी है तो उनसे छुटकारा पाने के लिए ये नीचे 3 सुझाव दिए जा रहे हैं, इन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। हमने उसे 3 सुझाव दिए। ये जान ले, पहला जो सुझाव है, ये जान ले कि कोई आदमी पूर्ण नहीं होता है। नोबडी इज परफेक्ट। कई लोग बाकी लोगों से ज्यादा पूर्ण होते हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं कहा जा सकता। हर एक में कुछ न कुछ कमी तो होती ही है। इंसानों को इंसान बनाने वाली चीज यही है कि वे गलतियां करते हैं, हर तरह की गलतियां। दूसरा, ये जान ले कि दूसरे आदमी को अलग होने का अधिकार है। किसी भी चीज के बारे में सर्वज्ञानी होने का दावा मत करिए। लोगों को सिर्फ इसलिए नापसंद मत करिए क्योंकि उनकी आदतें आपसे अलग है, या उनके कपड़े, उनका धर्म, उनकी पार्टियां, उनकी कार आपसे भिन्न है। ये जरूरी नहीं है आप सामने वाले आदमी के काम की तारीफ करें, परंतु ये भी जरूरी नहीं है कि आप उसके काम को नापसंद करें। बिल्कुल दोस्तों, हर आदमी अलग अलग होता है। जैसे सब्जी मंडी में जाएंगे तो आलू अलग है, मिर्ची अलग है, बैंगन अलग है, टमाटर अलग है, और सबका अपना अपना महत्व है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे भी सब लोग अलग अलग है। किसी में कुछ खूबी है, किसी में कुछ खूबी है। तो हमें अपने आप को सर्वज्ञानी नहीं समझना है। हर आदमी में काबिलियत, खूबी होती है, और आप नापसंद ना करें। और चलो कोई बात नहीं, आप तारीफ ना करें, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कम से कम बुराई तो ना करें और नापसंद तो ना करें। तीसरा है, सुधारक बनने से बचें। अपनी फिलोसफी में जियो और जीने दो के सिद्धांत का पालन करें। ज्यादातर लोगों को यही पसंद नहीं होता है कि कोई उनकी गलतियां बतावे। किसी के बारे में आपके विचार होना गलत नहीं है, परंतु कई बार उन विचारों को न कहने में ज्यादा समझदारी होती है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत आप सुधारक बनने की आवश्यकता नहीं है। सुधारक हमें अपने आप के लिए ही बनना है। बहुत बार लोग ज्यादा दूसरों को एडवाइस देते रहते हैं, तो हमें इस तरह का काम नहीं करना है। टेड ने इन सुझावों पर काफी मेहनत से अमल किया। कई महीनों बाद वह पूरी तरह से बदल गया। वह लोगों के प्रति ज्यादा उदार हो चला है। वह जान गया है कि लोग न तो पूरी तरह से अच्छे होते हैं, न ही पूरी तरह से बुरे होते हैं। वह कहता है, पहले मैं जिस बात से चिढ़ जाता था, अब उसी बात में मुझे मजा आने लगा है। अब जाकर मुझे यह समझ आया है कि अगर सभी लोग एक जैसे हों, सभी पूर्ण हो, तो ये दुनिया कितनी नीरस हो जाती है। बिल्कुल दोस्तों, टमाटर लाल रंग का होता है, मिर्ची हरे रंग की होती है, सब अलग अलग रंग के फ्रूट्स होते हैं, फल सब्जियां होती है। अब एक सोचो कि सारे के सारे फ्रूट्स यदि लाल ही रंग के हो जाएंगे तो मजा आएगा? मजा ही नहीं आएगा। इसलिए सभी आदमी अलग अलग तरह के होते हैं। ये आसान परंतु महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखिए, कोई भी आदमी पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता है। पूर्ण पुरुष इस दुनिया में कोई नहीं होता है। हम सब आधे अधूरे होते हैं। अब अगर हम अपने चिंतन को नियंत्रित न करें तो हमें हर आदमी में बुराई दिख सकती है, परंतु अगर हम अपने चिंतन को नियंत्रण कर लेते हैं तो हर आदमी में अच्छाई भी खोज सकते हैं। ये एटीट्यूड है दोस्तों। आपको गिलास खाली दिखता है या भरा हुआ दिखता है, यह आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। इसे इस तरह से देखें, आपका दिमाग एक मानसिक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है। इस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में बराबर ताकत वाले 2 चैनल हैं जिनके माध्यम से यह आप तक संदेश पहुंचाता है। चैनल पी यानी पॉजिटिव सकारात्मक चैनल, चैनल एन यानी नकारात्मक नेगेटिव चैनल। आइए अब देखें कि आपका ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम किस तरह काम करता है। मान ले आपके बॉस, जिसका नाम हम मिस्टर जैकब्स रख लेते हैं, या मान लो मिस्टर राकेश रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, ने आपको अपने केबिन में बुलवाया और आपके काम का मूल्यांकन किया। उन्होंने आपके कई कामों की तारीफ की, साथ ही आपके कुछ सुझाव भी दिए। आप अपने काम को किस तरह से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आज की रात ये स्वाभाविक है कि आप उस बारे में सोचें। अगर आप चैनल एन को चालू करते हैं तो वहां पर उद्घोषक कुछ इस तरह की बातें करेगा। सावधान, जेकब्स तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है। उसे दूसरों को परेशान करने में मजा आता है। तुम्हें उसकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। भाड़ में जाए उसकी सलाह। याद करो, जो ने जेकब्स के बारे में क्या बताया था, वह ठीक कहता था। जेकब्स तुम्हें भी उस तरह जलील करना चाहता है जिस तरह उसने जो जलील किया था। उसका विरोध करो। अगली बार जब वह तुमको बुलाए तो तुम उसकी ये बात चुपचाप मत सुनो, बल्कि उससे बहस करो। या इससे भी बेहतर यह होगा कि तुम इंतजार मत करो, कल खुद ही जाकर उससे मिलो और पूछो कि तुम्हारी आलोचना उसने क्यों की। यस दोस्तों, ये चैनल
आपको उकसा रहा है, आपके भीतर का वो जो रामू है ना, वो आपको उकसा रहा है कि भैया जाके तुम अब लड़ाई कर लो अपने बॉस से। पहले तो इतना बोल रहा है कि आराम से बाद में बात कर लेना, लेकिन अब तो इतना ज्यादा कर रहा है कि तुम अपनी जाके खुद ही लड़ाई कर लो उससे। ये है चैनल एन है आपका। अब चैनल पी क्या कहता है? परंतु अगर आप चैनल पी को सुनते हैं तो वहां उद्घोषक कुछ इस प्रकार की बातें करता है। मिस्टर जैकब्स भले आदमी हैं, उन्होंने मुझे जो कुछ सुझाव दिए हैं वे बहुत अच्छे हैं। अगर मैं उन सुझावों पर अमल करूं तो शायद मेरा काम सुधर जाए और बाद में मेरा प्रमोशन भी हो जाए। मिस्टर जेकब्स ने मेरी गलतियां बताकर मुझ पर एहसान किया है। कल ही मैं जाऊंगा, उनकी रचनात्मक मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दूंगा। बिल ठीक कहता है, जेकब के साथ काम करना बहुत अच्छा है। इस मामले में अगर आप चैनल एन की बात सुनेंगे तो हो सकता है कि आपके संबंध आपके बॉस से खराब हो जाएं, आप कोई गलत या खतरनाक हरकत कर बैठे। परंतु अगर चैनल पी की बात मानेंगे, आपके बॉस के सुझावों से आपको लाभ मिलना तय है और इसके अलावा आप उनके करीब भी पहुंच जाएंगे, वो आपको मिलना पसंद करेंगे। जाइए, कोशिश करके देखिए। बिल्कुल दोस्तों, हमारे ग्रेट अपलाइन भी कभी कभी हमें कुछ कह देते हैं, तो आप चैनल पी या चैनल एन, इन दोनों में से किसी न किसी की एक बात पे आप चले जाते हैं। यदि आप चैनल एन यानी नेगेटिव अप्रोच से उसे लेंगे तो आपको आपके अपलाइन में भी बहुत बुराइयां नजर आ जाएगी और हो सकता है कि अपलाइन में इतनी बुराई नजर आए कि आप छोड़ो कि ये सिस्टम ही बेकार है, मैं तो मोदीगिर करूंगा ही नहीं। ये हालात भी हो जाते हैं। लेकिन यदि आपने उसे चैनल पी की बात सुनी जो आपके मन में कहता है, तो आप हो सकता है कि उसी महीने या अगले महीने में उनकी बातों को सकारात्मक लेते हुए लेवल जंप कर ले, अपना चेक को बड़ा बिल्ड कर ले और आप भविष्य के जीबीडी बन सकते हैं। चुनना आपको है, आपके चैनल पे डिपेंड करता है दोस्तों। ये ध्यान रखिए कि आप जितनी देर तक चैनल पी या चैनल एन की बातें सुनते हैं, आप उसी तरह की बातों में दिलचस्पी लेने लगते हैं और चैनल बदलना आपके लिए उतना ही मुश्किल होता जाता है। यह सच है क्योंकि एक विचार, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, अपने जैसे कई विचारों के चेन रिएक्शन पैदा करता है। उदाहरण के तौर पर आप किसी आदमी के उच्चारण के बारे में नकारात्मक सोचने की शुरुआत कर सकते हैं, तो जल्दी आप ये सोचने लगेंगे कि उसके राजनीतिक या धार्मिक विश्वास कितने गलत हैं, वह कितने गलत ढंग से कार चलाता है, उसकी आदतें कितनी बुरी है, उसकी अपनी पत्नी के साथ संबंध भी खराब है, यहाँ तक कि वह अपने बाल भी ठीक से नहीं बनाता है। और इस प्रकार की बातें सोचेंगे, निश्चित रूप से आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग बात है ये। एक बार आपने नेगेटिव सोचना चालू कर दिया ना, प्रोफेशनली सोचना चालू किया और आप पर्सनली पहुंच जाएंगे। आपको उसकी कमियां काम धंधे में तो नजर आएगी आएगी, इवन कि उसकी पर्सनल कमियां भी आपको नजर आने लग जाएगी और आप तो बस तय कर लेंगे कि ये आदमी ही गड़बड़ है भैया, भयंकर रूप से गड़बड़ है। आप ही इन दोनों चैनलों के मालिक हैं, इसलिए अपने विचारों के ब्रॉडकास्ट स्टेशन पर काबू कर रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। जब आप लोगों के बारे में सोचें तो चैनल पी को सुनने की आदत डाल लें। यस दोस्तों, यही काम की चीज है। अब आपने यदि एन चैनल एन को सुना और बार थोड़ा सुनने में मजा मजा भी आता है दोस्तों। बुराई को जब सुनते हैं ना तो हमें मजा भी आता है, अच्छाई को सुनने में उतना मजा नहीं आएगा। यदि मैं अभी आपसे किसी की बुराई कहूंगा ना तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आने लगा, हाँ हाँ सर और बताओ और बताओ। और अभी अच्छी बातें कहूंगा तो उतना इंटरेस्ट नहीं। अब तो हम केयर मोदी केयर वाले हैं, लेकिन मैं दुनिया के बाहर की बात कर रहा हूँ। इसलिए हमें चैनल पी को सुनने की आदत डालनी है। अगर चैनल एन बीच में आ जाए तो उसे बंद कर दें, फिर चैनल बदल लें। चैनल बदलने से आपको उस आदमी के बारे में कोई अच्छी बात सोचना भर है। सच्ची चेन रिएक्शन शैली में एक विचार के बाद उसी तरह का दूसरा विचार आ जाएगा और इस तरह एक के बाद एक विचार आते चले जाएंगे और आप खुश होंगे। यस दोस्तों, जैसे नेगेटिव आपने सोचा तो नेगेटिव विचार आते हैं, वैसे ही आपको कोशिश करनी है पॉजिटिव सोचने की। एक बार पॉजिटिव सोचने के बाद पॉजिटिव विचार भी आपके श्रृंखला के रूप में आने लग जाएंगे। जब आप अकेले होते हैं तो आप और सिर्फ आप ही ये फैसला कर सकते हैं कि आप चैनल पी सुनेंगे या चैनल एन। परंतु जब आप किसी और के साथ बात करते हैं तो आपके सोचने के तरीके पर उस व्यक्ति का भी कुछ नियंत्रण होता है। दोस्तों बिल्कुल, यदि सामने वाला आदमी भी हमें प्रभावित करने की शक्ति रखता है, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद को निर्णय लेना होता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि लोगों के बारे में सोचने का सही नजरिया क्या होता है। इसलिए आप ये पाएंगे कि कोई आदमी आपकी तरफ दौड़ा चला आएगा और किसी परिचित के बारे में कोई बुरी बात बताने के लिए व्याकुल होगा।
आपका सहकर्मी दूसरे कर्मचारी की आपत्तिजनक बातें बता सकता है, आपका पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की घरेलू समस्याएं बता सकता है, या ग्राहक अपने उस प्रतियोगी की बुराई बता सकता है जिससे आप मिलने जा रहे हो। विचार अपनी ही तरह के विचारों को जन्म देते हैं। असली खतरा यह है कि जब आप किसी दूसरे आदमी के बारे में नकारात्मक विचार सुनते हैं, तो आपके मन में भी उसी तरह के विचार आएंगे और आप भी नकारात्मक बातें कर सकते हैं। वास्तव में अगर आप सावधान न हो, तो हो सकता है कि आप आग में घी डाल दें और ये कहें, हाँ, और यही नहीं, क्या तुम्हें ये पता है, और तरह तरह की बातें हम करना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह की बातें पलट कर आती है बूमेरंग की तरह। बिल्कुल दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए हमें सिखाते हैं कि जो तुम सोचोगे वही बन जाओगे, जो तुम सुनोगे वैसे ही तुम्हारे मन में विचार पैदा होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए हम टीवी गलत नेगेटिव खबरें क्यों नहीं सुनते हैं? रीजन कि एक बार हमने गलत सुना तो उसी तरह के विचार आते चले जाएंगे, और ये वास्तव में बातें आग में घी डालने का काम करती है, बढ़ाती है। दो तरीके जिनसे हम दूसरे लोगों को हमारे पी चैनल को एन चैनल में बदलने से रोक सकते हैं। एक तो ये कि आप तत्काल विषय ही बदल दें। यस दोस्तों, और मैं तो बिल्कुल प्राउडली कहता हूं कि मैंने ये प्रैक्टिकली भी देखा है कि हमारे ग्रेट गुरु निशा जी जो हैं, छोटा सा इंसिडेंस में शेयर कर लेता हूँ। एक बार बहुत पहले की बात है, जब मैंने मोदी के ज्वाइन ही किया था, मैं निशा जी के घर पे गया था, और कुछ मेरे अपलाइन के साथ में और कुछ लोग भी थे दोस्तों। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम प्रैक्टिकल समझेंगे ना तो हमें जल्दी समझ में आएगा। तो हम वहां गए, मैं नया नया था तो मैं कुछ बोल नहीं रहा था, और उन 2-3 लोगों में से क्या कुछ बातें इस तरह की कर रहे थे पॉलिटिक्स को लेके, राजनीति को लेके। लेकिन मैंने वहां देखा कि सब बातें कर रहे हैं, लेकिन निशा जी जो है वो बिल्कुल चुपचाप, सुन ही नहीं रही है जैसे, और बैठी तो है, फिजिकली तो बैठी है, लेकिन सुन नहीं रही थी, और मैं उनको देख रहा था। मैंने कहा क्या है? लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही उन्होंने कुछ बात इंटरप्ट की, मजेदार बात ये लीजिए कि निशा जी ने उनकी बातों पे कुछ ध्यान ही नहीं दिया, जैसे कुछ सुना ही नहीं हो, और तुरंत विषय ही बदल दिया, चेन बदल, वो जो था, जिस जो पॉजिटिव बात थी उस विषय पे लेके आ गए। यस दोस्तों, वहां से मैंने ये चीज सीखी, और ये चीज आज देखो किताब भी आपको बता रही है ना? तो आप क्या कर सकते हैं? एक तो ये कि आप तत्काल विषय बदल दें और इस तरह की बातें कीजिए, क्षमा कीजिए जॉन, परंतु मैं तुमसे ये पूछना चाहता था। इस तरह से आप बात को बदल सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि आप वहां से इस तरह की बात कहकर चल दें, अभी मैं जल्दी में हूं, या मुझे एक जगह पहुंचना है, मुझे पहले ही देर हो चुकी है, अब मुझे चलना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, दोनों स्मार्ट तरीके हैं, दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। या तो बहाना करके वहां से निकल जाओ, और या फिर आप विषय को बदल दीजिए। अपने आप से एक वादा कीजिए, दूसरों को इस बात की अनुमति न दें कि आपके चिंतन पर नकारात्मक प्रभाव डाले। हमेशा चैनल पी को हमेशा लगाए रखें। यस दोस्तों, चैनल पी ही लगा रहना चाहिए एक्टिव आपका। एक बार एक बार आप लोगों के बारे में अच्छा सोचने की आदत डाल लेंगे, तो फिर आपकी सफलता तय है। मैं आपको उस सफल बीमा सेल्समैन की बात बताता हूं, जिसने मुझे अपनी कहानी बताई थी कि किस तरह लोगों के बारे में अच्छा सोचने से उसे फायदा हुआ। सिर्फ लोगों के अच्छा सोचने से उसे फायदा हुआ। भाभी कंटिन्यू करें या 32 मिनट हो गए? टाइम देख लीजिए, आवाज नहीं आ रही भाभी आपकी। देखेंगे, लोगों को ध्यान से नहीं सुनेंगे, नेगेटिव चीज को चेंज करेंगे, नेगेटिविटी अपने मन में, बिल्कुल सच है। ये रहस्य भी कहती है रहस्य बुक। अगर 50%, देखो 50% का एक क्राइटेरिया होता है, चैनल पी लगाएंगे, बिल्कुल पल्लवी जी कह रही है, बिल्कुल सही बात है। 50% का एक क्राइटेरिया होता है कि 50% अगर आप 50 से ज्यादा परसेंट अगर आप नेगेटिव सोच लेते हैं, तो फिर आप 100% तक नेगेटिव में ही पहुंच जाते हैं। और 50 से ज्यादा परसेंट अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो फिर आप पॉजिटिविटी में पहुंच जाते हैं, है ना? ये रांडाबन की रहस्य बुक में भी लिखा हुआ है कि आप जैसा चैनल लगा लोगे ना, वैसी ही चीज आपके, एक बार नेगेटिव सोचने लगोगे, खुद के बारे में भी सोचने लगो, फिर नेगेटिविटी आएगी। और नहीं तो पॉजिटिविटी सोचोगे तो पॉजिटिविटी आएगी किसी भी चीज के अंदर। तो ये बार बार वो चीजें हमारे तक आती हैं एक बार सोचने के बाद में। अभी हमें ध्यान रखना है कि हम कौन सा चैनल लगाएंगे। मिस्टर विजय को अपने दिमाग में रखेंगे कि पराजय को रखेंगे। ये सारी चीज बड़ी सोच के बड़े जादू ने हमको सिखाई है।
और बुक इतनी इंटरेस्टिंग है कि मेरा तो मन करता है कि एक बार और इसे पढ़ लूं घर पर बैठ करके। बिल्कुल है भाभी, कि नहीं मेरा कि एक बार भाभी मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं तो ऐसा खो गया है इसके अंदर कि मेरे को तो एकदम ध्यान आया, नमिता जी आई तो मुझे ध्यान आया, अरे मैंने कहा टाइम भी कुछ हो रहा है अरे क्या। मैंने भी टाइम देखा ही नहीं, मैं तो बस मग्न हो गई कि बस आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, बस यही चलता रहता है कि आगे क्या होने वाला है। तो जी बिल्कुल भाभी। फ्रेंड्स, बुक हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती है, हमें बहुत अच्छा सिखाती है, हमें सब सीख लेना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, जिंदगी में उतारना चाहिए। 10 बातें भी सीखेंगे और 2 भी हमारी लाइफ में उतर गई ना, तो हमें जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता, हम विजेता बन जाएंगे। तो ठीक है, तो अफर्मेशंस कर लेते हैं हम।